कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद मंजूर। करारदाद में केस की फुल कोर्ट समाअत का मुतालबा। अदलिया के मुकर्रना से मुताल्लिक मामलात में मुदाखलत पर इजहार तशवीश। सूबों और मरकज में एक साथ इलेक्शन बहरानों पर काबू पाने का वाहिद जरिया करार दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात से मुतालिक फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। वुकला कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, बड़ा आदमी वो है जो अपनी गलती तस्लीम कर ले। हमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल बचाना है। आज बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है। मैं या मेरी हुकूमत इन चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकती। इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। मुतनाज़े इलेक्शन से मुल्क में अफरा तफरी का खदशा है। चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि फर्द वाहिद की अना की तस्कीन के लिए मुल्क को आमरीत के अंधेरों में न धकेलें। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की अपील, कहा मुल्क को जानबूझकर इंतशार का शिकार किया जा रहा है। इमरान खान ने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत 2 असम्बलियां तहलील की। अक़लियती फैसला नाफिज नहीं करना चाहिए और अगर फुल कोर्ट ना बनाया गया तो मुल्क में सियासी और आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालत में सियासी जमातों का मौक़िफ़ नहीं सुना गया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम न किया तो बड़ी तहरीक चलाएंगे। फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया, कहा जिन लोगों ने अदालत का फैसला मुस्तरद किया वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। इलेक्शन रोकने की वाहिद सूरत मार्शल लॉ का निफाज है। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। एहसास अदारों के सरबराहान इजलास को कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। PTI ने वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए वफाकी सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खसूसी खत लिख दिया। वफाकी काबीना के 4 अप्रैल के इजलास के एजेंडे, कार्रवाई और फैसलों की तफसीलात मांग ली। पंजाब में इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का पैसों और सिक्योरिटी के लिए हुकूमत को खत ना लिखने का फैसला। मुशावरती इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल किया गया। कमीशन अरकान ने कहा इंतजामिया ने ताउन ना किया तो रिपोर्ट में अदालत को आगाह कर देंगे। अमन अमान का क़याम निगरान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी और अव्वलीन तरजीह है। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान कहते हैं शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाएंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल में गैर मामूली इक़दामात और मरबूत लाहे-अमल की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की तारीख न देने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 1 मार्च के अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर रहे। गवर्नर 28 मई की तारीख को इलेक्शन के ऐलान से मुकर गए। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। तोड़फोड़ और हंगामा आराई के मुकदमात। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को तीसरी मरतबा कल तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी साबिक वज़ीर आज़म की 8 मुकदमात में अबूरी जमानत में 18 अप्रैल तक तौसीह कर दी। आइंदा समाअत पर पेशी यकीनी बनाने की हिदायत। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को पुलिस ने डेरा इस्माइल खान से गिरफ्तार कर लिया। खिलाड़ी रहनुमा ने अहाते अदालत में पनाह ले रखी थी। अली अमीन गंडापुर के मुताबिक तमाम केसेस में जमानत मंजूर हो चुकी। गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं। वज़ीर ख़जाना से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। अमरीका के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। इसाकडार ने डोनाल्ड ब्लूम को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। IMF से मुज़ाकरात की राह में हायल रुकावटों का भी तज़किरा। अमरीका ने मुकम्मल ताउन का अज़्म ज़ाहिर कर दिया। मुआशी बहरान ने ऑयल रिफाइनरी को ब्रेक लगवा दिए। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में पैदावार मुअत्तल। पार्को इंतजामिया के मुताबिक रिफाइनरी को मुरम्मती काम के बायस बंद करना पड़ा।
डॉलर की उड़ान फिर से सुस्त पड़ गई। इंटरबैंक में कीमत ₹1.35 कम होकर ₹286.50 हो गई। स्टॉक एक्सचेंज मुस्तहकम होने लगी। 100 इंडेक्स 633 पॉइंट्स के इजाफे से 40,350 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 2500 रुपए कमी, फी तोला 2,14,500 रुपए का हो गया। माह सयाम में महंगाई ने दस्तरखान वीरान कर दिए। अशियाए ज़रूरिया से लेकर सब्जियों और फलों तक हर चीज़ के निर्ख दुगने। महंगाई के बर्पा होने वाले तूफान ने हर तबके को ही अपनी लपेट में ले लिया। कुरानंदाजी नहीं होगी, दरखास्तें देने वाले तमाम आज़मीन हज पर जाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने खुशखबरी सुना दी। वजीर मजहबी अमूर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रेगुलर स्कीम के तहत 44,190 आज़मीन का कोटा मुकर्रर किया गया था। 37,000 दरखास्तें सरकारी कोटे पर मौसूल हुई। मजमूई तौर पर 72,869 आज़मीन ने दरखास्तें जमा करवाई। सच टीवी की खसूसी मरहबा रमज़ान ट्रांसमिशन। उलमा कराम की सेर हासिल गुफ्तगू, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश करने का खूबसूरत सिलसिला, तकरीरी मुकाबला और क्विज़ सेगमेंट भी ट्रांसमिशन का हिस्सा।